डिफ्रेंशिएशन या डिफ्रेंशिएशन का कुछ most इम्पॉर्टेंट फार्मूला जो हम दिखाने जा रहे हैं। जैसे कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट, किसी कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन जो हो रहा है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। जैसे कि एग्जांपल में आ गया डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए का डिफ्रेंशिएशन, ये एक क्या है, कांस्टेंट है, इसका जो डिफ्रेंशिएशन करने पर क्या हमें प्राप्त होता है, जीरो होता है। एग्जांपल नंबर 2, जैसे कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ 5 क्या है, कोई कांस्टेंट है जो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, जीरो हो रहा है, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। इसीलिए किसी भी कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। जैसे कि फार्मूला नंबर 2 जैसे है कि डिफ्रेंशिएशन एक्स पर पावर एन जो है, एक्स पर पावर एन का जो डिफ्रेंशिएशन होता है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स पर पावर एन, एन के जगह मतलब कोई भी पूर्णांक संख्या हो, ठीक है, कोई भी पूर्णांक संख्या हो सकता है। एन का मतलब होता है 1 2 3, कोई भी हो सकता है। इसीलिए इसका जो फार्मूला होता है एन इंटू एक्स पर पावर एन माइनस 1 होता है। एक्स पर पावर एन बराबर होता है एन इंटू एक्स पर पावर एन माइनस 1 होता है। उसके बाद होता है फार्मूला नंबर 3, डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, ट्रिग्नोमेट्री में होता है। डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस एक्स, डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स बराबर कॉस एक्स होता है। और फार्मूला नंबर 4, डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स बराबर होता है माइनस साइन एक्स, डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स बराबर होता है माइनस साइन एक्स। अब डिफ्रेंशिएशन ऑफ टेन एक्स, डिफ्रेंशिएशन ऑफ टेन एक्स का जो फार्मूला होता है बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स। डिफ्रेंशिएशन ऑफ टेन एक्स का फार्मूला क्या आता है, सेक स्क्वायर एक्स। डिफ्रेंशिएशन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 जो है कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। और फार्मूला नंबर 7, डिफ्रेंशिएशन ऑफ कोसेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन जो होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में, जो एक्स जो है इसके ही रिस्पेक्ट में, सभी में हो गया एंगल के रिस्पेक्ट में जो दिया रहेगा। कोसेक एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होगा डी एक्स के रिस्पेक्ट में तो माइनस होगा कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। कोसेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस कोसेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है। उसके बाद आता है सेक एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में, तो सेक एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स होगा। और उसके बाद होता है फार्मूला नंबर 9, लॉग एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में लॉग एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होगा 1/x होगा। उसके बाद होता है डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई पर पावर एक्स इंटू डी एक्स। ई पर पावर एक्स है तो किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो उसका भी डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ई पर पावर एक्स होता है। उसके बाद होता है कोई भी कांस्टेंट पर पावर एन रहने पर एक्स के रिस्पेक्ट में उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो ए पर पावर एन है तो ये कांस्टेंट है ए, तो इस पर पावर एन रहने पर इसका डिफ्रेंशिएशन जो होगा ए पर पावर एन इंटू लॉग ई पर पावर ए होगा। ए पर पावर एन लॉग इप्सिलॉन पर पावर ए होगा। उसके बाद होता है जैसे एग्जांपल में ले लिए 5 पर पावर एन आ गया, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो सकता है, जैसे कांस्टेंट 5 क्या है, कांस्टेंट पर पावर एन है तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा 5 पर पावर एन लॉग ई जो है ई पर पावर 5, और ई को पाया जाता है एप्सिलॉन, ठीक। उसके बाद होता है फार्मूला नंबर 11 समाप्त है। उसके बाद फार्मूला नंबर 12 जो होता है डिफ्रेंशिएशन ऑफ रूट अंडर एक्स का जो होगा, रूट अंडर एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स रिस्पेक्ट में 1/2 इंटू रूट एक्स होगा। उसके बाद होता है डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का, डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का जो होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। साइन इनवर्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक। उसके बाद होता है कॉस इनवर्स एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में होगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर।
कॉस इनवर्स का जो होता है कॉस इनवर्स एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होगा -1 इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। डी बाई टेन इनवर्स एक्स बराबर होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। टेन इनवर्स का डिफ्रेंसिएशन जो होगा डी बाई टेन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। उसके बाद होता है कॉट इनवर्स एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होगा एक्स के रिस्पेक्ट में, इसका जो डिफ्रेंसिएशन होगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस कॉट इनवर्स एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद आता है सेक इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन, सेक इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन जो होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स में, तो 1/mod x √x² - 1 होगा। सेक इनवर्स एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन क्या होगा 1/mod x √x² - 1 होगा। उसके बाद आता है कोसेक इनवर्स एक्स का, कोसेक इनवर्स एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होगा कोसेक इनवर्स एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होगा एक्स के रिस्पेक्ट में -1/√x mod x √x² - 1 होता है। कोसेक इनवर्स एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होगा -1/mod x इंटू √x² - 1 होता है। उसके बाद होता है जैसे कि डिफ्रेंसिएशन दो गो कंपोनेंट दे दिया, दो गो का डिफ्रेंसिएशन सब्सट्रैक्शन और एडिशन का जो निकालना है उसका डिफ्रेंसिएशन u प्लस माइनस भी, डिफ्रेंसिएशन ऑफ dx u प्लस माइनस भी, मतलब u हो गया पहला और v हो गया दूसरा, तो इसका डिफ्रेंसिएशन जो निकालेंगे प्लस माइनस तो du बाई डी एक्स प्लस माइनस dv बाई डी एक्स, ऐसे करके निकालेंगे अलग अलग करके, मतलब अलग अलग में देख गुना करके निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है गुणनफल में, जैसे कि du इंटू भी का डिफ्रेंसिएशन, du इंटू भी का डिफ्रेंसिएशन जो होगा पहले u को क्या कर लेंगे बाहर निकाल लेंगे, फिर v का पहले u को बाहर कर देंगे और v का डिफ्रेंसिएशन करेंगे u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस v इंटू, फिर उसके बाद v को बाहर कर देंगे, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे पहला वाला को, तो इसीलिए v इंटू डी यू बाई डी एक्स, मतलब कि आप पहला को डिफ्रेंसिएशन नहीं करना उसको निकाल के दूसरा करना, फिर इसके बाद जिसका कंपोनेंट आएगा उसका नहीं करने का बाद उसका करना u का पहले वाला का। और डिफ्रेंसिएशन ऑफ u बाई v हो गया, जैसे u बाई v हो गया डिफ्रेंसिएशन u बाई v हो गया, तो उसका निकालना है कैसे, नीचे वाला का जो डिफ्रेंसिएशन होगा वो बाहर निकल जाएगा और ऊपर वाला का डिफ्रेंसिएशन होगा माइनस ऊपर वाला जो बाहर निकल जाएगा और नीचे वाला का डिफ्रेंसिएशन होगा, जैसे ये हुआ, और पूरे हॉल में नीचे वाला का होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे वाले का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा।